नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी 72। हमारी उपस्थिति इस वक्त प्रयागराज कुंभ मेले में है। हमारे साथ इस वक्त सन्यासी बाबा जी हैं, वैसे वहाँ पर उपस्थित हैं। सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैम स्वागत है। जय श्री राम, राम जी राम भैया। कहाँ से आए? राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट मेड़ता सिटी जहाँ भक्तिमती मीराबाई की जन्म स्थान है, वहीं से मैं आई हूँ। आपके समुदाय में आने के लिए महिलाओं को क्या कुछ करना समुदाय भक्त का कोई ऐसा वो तो मुझे ध्यान नहीं है कौन सा समुदाय है, लेकिन मैं ये मानती हूँ भगवान की भक्ति करता है उनके लिए तो सर्व समुदाय होता है। उसके लिए कोई एक समुदाय नहीं होता, पूरा सर्व समाज अपना परिवार होता है। अभी आप महाराज जी के पास बैठी थी, क्या कुछ इनसे जो है यहाँ यहाँ से बैठ के बहुत कुछ प्राप्त किया, मन की शांति प्राप्त की। संसार में आने का लक्ष्य क्या है ये हमें संतों ने बताया है। सभी संत बताते हैं, आपने बताया, सभी संत यही कहते हैं कि हमारा मानव तन प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे परलोक सुधारा। संतों ने कहा है कि मनुष्य तन पाना परमात्मा का भजन करने करने के लिए मिला है। बाबा जी गोस्वामी जी भी यही कहते हैं कि मनुष्य तन मिला, इसमें भजन करना चाहिए। तो अगर इस आके भजन नहीं किया तो हमारे हमारे जीवन को धिक्कार है। तो संतों से यही बैठ के सीखते हैं, महापुरुषों से, कि भाई भगवान का भजन ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत छूटने वाला है और छूटने वाले के लिए कभी इतना दुखी नहीं होना चाहिए। इसीलिए महात्मा जी ने देखो आज घर बार सब कुछ छोड़ दिया प्रभु भजन के लिए, ऐसे बैठे देखो। तो आपको कैसे विचार आया कि हमको जो है इस समुदाय में मैं वैसे नागा सन्यासी से नहीं हूँ, मैं तो रामसनी संप्रदाय से हूँ, लेकिन मेरा सर्व समाज सब संप्रदाय मेरा है। संत कहते कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं, जो भक्ति करे वो सब बड़े होते हैं। जो भगवान का भजन में निकला वो सब बड़े हैं, कोई छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाले सबसे बड़े होते हैं। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटी जाति कोई बड़ी जाति का हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, भगवान की भक्ति करने वाला सबसे बड़ा होता है। भजन करे कोई सूरवा जाति वर्ण कुल, कोई जो भजन करता है वो तो परमात्मा का दूसरा रूप ही होता है इस धरती पर। कितने मेरी कितने वर्षों से आप इस समुदाय में? बालपन से हूँ मैं, बचपन से। अच्छा, कुछ जो है जैसे कि अभी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, 10 वर्षों से 13 वर्षों से इस समुदाय में आ रही हैं, उनके लिए आप क्या? क्योंकि मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ भगवान की भक्ति सच्ची है, भगवान का सत्संग सत्य है और संतों का सानिध्य हर जीव को करना चाहिए। जो संत की शरण में जाता है, गुरुओं की शरण में जाता है, वो कभी गलत राह नहीं जा सकता, क्योंकि संतों की सत्संग और संतों का संग हमें कभी गलत मार्ग नहीं ले जाएगा, सत्य की ओर ले जाएगा। संसार में हम संसारी लोगों के पास बैठेंगे ना, अ, छोटी ज्ञान वालों के पास, तो वहाँ पे संसारी बातें आएगी, और संतों के पास बैठेंगे तो सत्संग की बातें हमारे जीवन में उतरेगी। संतों के सत्संग में जाने के लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना संतों की सत्संग में जाने के लिए हमें सात्विक रहना चाहिए। हमारे मन को काग वृत्ति से हटा के हंस वृत्ति में लाना चाहिए, और वो संतों के संग से अपना आप आ जाती है। है? अच्छा, अभी इस बार महाकुंभ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत सौभाग्य की बात है कि ये 140 साल बाद ऐसा योग बना है और 12 साल से महाकुंभ पर्व आता है। और बड़े सौभाग्य की बात है, इस कुंभ में मेरे को भी भगवान ने ये शुभ आशीर्वाद दिया कि मैं यहाँ आई, उनकी कृपा से इन संतों के दर्शन मुझे मिले। एक से एक अवधूत ज्ञानी ध्यानी नेमी प्रेमी संतों के दर्शन हुए। देवी प्रतिमा इतना यहाँ आई है, सब देवी प्रतिमाओं को मेरा अनंत कोटि प्रणाम। बहुत भाग्यशाली होता है वही महाकुंभ पर्व में आ पाता है और इन ऐसे अवधूत महापुरुषों के दर्शन कर पाता है। आप लोग ज़्यादातर सुबह-शाम में ऐसी कौन-सी भजन या गीत भगवान की? मेरा तो एक ही लक्ष्य है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है, यहाँ कोई नहीं पराया है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये तो एक मुजापा है। दिल मत तोड़ो भाई किसी का, ये घर खास खुदा का है। पत्थर में जो हरि को देके इंसान में क्यों ना पाया है। कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है, यहाँ कोई नहीं पराया है। मन तो भरा है भेदभाव से, कर माला मुख राम है। अंधी पूजा करने वालों ये तो सब बेकाम है। छात पात के भेदभाव में सारा जन्म गमाया है।
कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है, यहाँ कोई नहीं पराया है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये तो एक मुजापा है, दिल मत तोड़ो भाई किसी का, ये घर खास खुदा का है। दिल मत तोड़ो भाई किसी का, ये घर खास खुदा का है, भाई ये घर खास खुदा का है। मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। काली माटी गोरी माटी सब में उसी की छाया है, कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है, या कोई नहीं पराया है। महाकुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देंगे? मैं तो एक ही संदेश दूंगी, हर जीव को प्रेम से रहना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब, हर जीव में परमात्मा का रूप देखना चाहिए। पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। जरे जरे में झांकी है मेरे राम की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। हर जीव में, अणु अणु परमाणु में, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की। कण कण में परमात्मा का रूप है, हर जीव में परमात्मा का रूप देखना। जब हम सबको प्रेम बांटेंगे ना, तो हमारा कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं इस दुनिया में। हमें सबको प्रेम बांटना चाहिए और अपने सनातन धर्म की सदैव रक्षा करना चाहिए। किसी का धर्म छोटा नहीं होता, सबके धर्म को अपने वंदन करना चाहिए और अपना धर्म सर्वोपरि है। अच्छा, कितने दिनों तक जो है प्रतिमा करने के बाद आप लोगों को इस रूप में जो है भगवान की कृपा होती तो जन्म सिद्ध भी ये भेद निकल जाता है, तेरा मेरा ऊपर ऊंचा नीचा भेदभाव निकल जाता है। और बाकी गुरुदेव की शरण में जाने से, संतों की शरण में जाने से, संतों की सत्संग सुनने से ये भेदभाव मिट जाते हैं। फिर केवल प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, छाई फुलवारी समस्त रोम रोम में, शुष्क मन बसंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। फिर हर जीव में अपन को परमात्मा नजर आते, हमारा रोम रोम संत हो जाता है जिस दिन हम हर जीव से प्रेम करते हैं। हर जीव से प्रेम रखना, दया रखना, करुणा रखना। हर जीव अपना, कोई पराया है ही नहीं, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, कोई अपना नहीं। हम अकेले आए अकेले ही जाएंगे और कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। बस यही भाव होना चाहिए।